नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो एक लंबे समय अंतराल के बाद फिर से हम मिल रहे हैं। तो आपको अब रेगुलर वीडियोस मिलेगी। मैथ्स की जो चैप्टर छूटे हैं वो भी मैं दिसंबर एंड तक सारे कंप्लीट करवा दूंगा। उनमें जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि एक्सरसाइजेस बहुत है। चलिए वो ठीक है, बात की बात है। पर पहले आज हम यहाँ पर इस वीडियो में जो आए हैं उस वीडियो का मकसद है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी आप किस प्रकार करें, क्योंकि आपके पास अब समय कम है। और ये वो समय होता है जब एक बच्चा जो 12th का या 10th का रहता है वो अपनी तैयारियों में लग जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम से इस बार पहले आ गए और एग्ज़ाम की डेट्स भी आ चुकी हैं, टाइम टेबल आ चुका है। 17 तारीख से आपके एग्ज़ाम है 12th वालों के, और 14-15 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म है। और इस बार के एग्ज़ाम में ये सबसे बड़ा बच्चों में एक जो प्रॉब्लम है वो ये आ रही है कि छुट्टियाँ बहुत कम है बीच में। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम हमारी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की ऐसी मांग थी कि एक वीडियो बनाया जाए इस टॉपिक पर। तो देखते हैं, कुछ मैंने पॉइंट्स निकाले, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। और कुछ जो भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं। फिजिक्स के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो वो लिखा हुआ कैसे करें फॉर एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि भाई सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है हमें। होता क्या है जनरली, जैसे एक साइंस का बच्चा है, अब वो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पर तो बढ़िया से ध्यान देता है, हिंदी इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं दे पाता। और बच्चों, आपके जो ओवरऑल परसेंटेज बनते हैं वो पांचों सब्जेक्ट्स के नंबर से बनते हैं। केवल गणित ही नंबर नहीं दिला देगा परसेंटेज, या फिजिक्स ही नंबर नहीं, या केमिस्ट्री या बायो ही नंबर नहीं दिलाएगा। हिंदी और इंग्लिश का भी मार्जिन उनमें उसी रेशियो का होता है जो मैथ्स और बायो या अदर किसी सब्जेक्ट का होता है। इसलिए हिंदी इंग्लिश पर भी आपको अब से ध्यान देना चालू करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक हिंदी इंग्लिश को हाथ भी नहीं लगाया कि लैंग्वेज सब्जेक्ट कर लेंगे। और इस बार हिंदी इंग्लिश में ये दिक्कत है कि एनसीईआरटी की बुक्स हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, तो उन्हें तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना हमें, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि हाँ, एक टाइम टेबल वाला है ना, बच्चे जैसी बात नहीं हुई, टाइम टेबल बनाइए अपना पढ़ाने का। ठीक है, कोशिश कीजिए। देखो, टाइम टेबल जब भी हम बनाते हैं हो सकता है 100% वो फॉलो नहीं कर पाए हम, पर 80% तो करेंगे, 70% तो करेंगे, है ना। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होगा। तो बढ़िया सा एक टाइम टेबल बनाइए, है ना। और जैसा भी कि मैं इस समय ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस समय सब्जेक्ट पढ़ूंगा, हर एक सब्जेक्ट को बराबर बराबर टाइम दीजिए। टाइम को थोड़ा सा आप इधर उधर कर सकते हैं, जैसे गणित में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो इसका थोड़ा ज़्यादा टाइम रख लीजिए, हिंदी इंग्लिश को थोड़े से कम कम टाइम में दीजिए। पर रेगुलर बेसिस पे सारी चीज़ों को करिए। दो चीज़ें रहती हैं, एक तो मेहनत करना और एक कंसिस्टेंसी, मतलब नियमित मेहनत करना। तो अगर किसी भी चीज़ में सफलता चाहिए तो नियमित मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने गणित पढ़ लिया 7-8 घंटे और फिर पूरे वीक भर में गणित पे ध्यान नहीं। 7-8 घंटे नहीं, 1 घंटा मैथ्स पढ़ना है, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है बाकी के सब्जेक्ट भी। तो बढ़िया टाइम टेबल आप बना सकते हैं, चिपका लीजिए अपनी डेस्क पर या फिर जहाँ भी आप पढ़ने वाले हो। तीसरी चीज़ है कि मोबाइल और मैसेज से दूरी बनाइए। ठीक है, तो ये तो आप मोबाइल पे देख रहे हो, तो मोबाइल को बस उतने, मोबाइल को भी टाइम टेबल में जगह दीजिए कि मैं मोबाइल को इससे इस वक्त में जो भी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, अदर मेरी ऑनलाइन क्लासेस है वो अटेंड करूँगा, और बाकी इसके बाद मोबाइल से थोड़ा मैं दूर रहूँगा 1-2 महीने, है ना। निर्वासन ज़रूरी है, चीज़ों का त्याग करना बहुत ज़रूरी। तो थोड़े दिन बाबू सोना जादू टोना से भी दूर रहिए। ठीक है, और बढ़िया से पढ़िए, है ना। तो ये जो डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ है, जैसे आप कोई सा अगर गेम खेलते मोबाइल में, तो थोड़ी सी आप दूरी बना लीजिए। 1 महीने की बात है, कितने दिन बच रहे हैं, एक तो पूरा दिसंबर बच रहा है 31 दिनों का, एक पूरा जनवरी बच रहा है 31 दिनों का। ठीक है, 17 फरवरी से एग्ज़ाम है ना आपके, तो 15 दिन वो मान लो, तो कुल मिला के आपके पास 60, 62, 67 और 77 डेज़ के आसपास आपको मिल रहे हैं, इतने ही ना। 17 फरवरी से, हाँ इतने ही दिन हैं, मोटे मोटे तौर पर 70-75 दिन है। अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रश्नों के आंसर सॉल्यूशन को लिख कर। देखिए, पढ़ने की एक बच्चों की ये बहुत गलत हैबिट रहती है कि वो ओरली याद करना चाहते हैं। ओरली पढ़ लिया मौखिक रूप से, और मौखिक रूप से याद कर लिया और कंफर्म कर लिया हमें याद नहीं। किसी भी आंसर का, चाहे वो हिंदी का हो, मैथ्स का सॉल्यूशन हो, फिजिक्स का डेरिवेशन हो, केमिस्ट्री की इक्वेशंस हो, ठीक है, उन्हें हमेशा लिख लिख कर ही याद करना है। एक बार उसे पढ़ना है, उसे लिख कर देखना है, फिर मिस्टेक निकालनी है, फिर अगली बार कोशिश करनी है, फिर उसे मतलब लिख कर कॉपी पेन की हेल्प लेनी ही लेनी।
तो ही आपकी याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और बहुत काम में आएगी वो भविष्य में भी। तो हर आंसर और सॉल्यूशन को लिख लिख कर ही याद करना है, ठीक है। 5वां सवाल ये हो सकता है आपके मन में हो, सर रात को पढ़ें या सुबह जल्दी उठकर। तो देखिए, ये कोई बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही पढ़ो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा, या फिर रात को पढ़ो, तो है ना। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा शरीर किस समय ज़्यादा चीज़ों को अडोप्ट करता है। सबकी अलग अलग बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, किसी को रात में बहुत अच्छा याद होता है, किसी को सुबह सुबह बहुत अच्छा याद होता है। तो आप आपकी हैबिट के अकॉर्डिंग करिए। अगर आप रात में अच्छा पढ़ पाते हैं तो लेट नाइट तक पढ़िए, सुबह आराम कीजिए, और अगर आप सुबह पढ़ पाते हैं तो रात को जल्दी सो जाइए, मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़िए। डिपेंड करता है आप पर एटलीस्ट पढ़ना है। और रात और सुबह का समय ऐसा रहता है कि माहौल जो रहता है शांत रहता है, घर में भी चहल पहल नहीं रहती, कोई काम बताने वाला भी नहीं होता, मोबाइल पे डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, किसी के मैसेज ना आ रहे होते। तो इस तरीके से आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, दोनों में से जो भी आपको सूट करे। ज़रूर नहीं कि अर्ली मॉर्निंग ही पढ़ें अपन हमेशा, है ना। तो आप पर डिपेंड करता है। छठा है भाई, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज कैसे याद करें। ये भी बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर मैथ्स में फॉर्मूले कैसे याद रखें, फिजिक्स में फॉर्मूले, केमिस्ट्री में। देखो, पहली बात तो सब्जेक्ट का एसेंस समझो, सब्जेक्ट की आत्मा को समझो। फिजिक्स में अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो और फिजिक्स का आपने जो उसके पीछे जो फिनोमिना हो रहा है, जिसके कारण वो एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आया, उसका एक गणितीय रूप आया, तो अगर आप उस घटना को समझ पा रहे हो तो उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन याद रखना कोई बड़ी बात नहीं। पर हम नहीं समझ पाए, ठीक है, तो क्या करें, तो लिख लिख कर देखो, उनका उपयोग बार बार करो। भाई एक कोई सा फॉर्मूला है मैथ्स का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। अब ये मुझे कैसे याद है, आपको कैसे याद है? इसलिए नहीं याद है कि आप इसे रात में बैठे थे रटने के लिए, इसे इसलिए याद है क्योंकि आप इसे सैकड़ों बार उपयोग कर चुके हैं, मोर देन 100 टाइम्स, और इससे भी ज़्यादा, इसलिए याद हुई। इसलिए फॉर्मूलों को याद रखने का एक तरीका बस यही कि उन्हें बार बार आप सोल्व कीजिए, उनसे रिलेटेड सवाल। जब एक ही फॉर्मूले को आप 10-20 बार सवालों में यूज़ कर लोगे, वैसे ही याद हो जाने वाला। तो फॉर्मूला याद रखने का, और आप ऐसा कर सकते हो कि एक फॉर्मूले की सीट बना लीजिए। जैसे इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन में बच्चों को बहुत दिक्कत आती, तो एक बड़े सा एक चार्ट वो लीजिए, कब जो कार्ड सीट आती है 5-10 रुपये की, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में स्केच पेन से सारे फॉर्मूले लिखिए, और उन्हें कहीं भी दीवार पे इसी जगह चिपकाइए जहाँ आप निकलते बैठते उठते उसे पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है। तो आपको केवल इनकी इक्वेशंस, केमिस्ट्री की इक्वेशन कैसे याद रखें, तो लिख लिख कर ही याद है, ठीक है। बार बार लिखिए, 1 नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चौथे दिन तो याद रहेगी, 5वें दिन तो याद रहेगी, है ना। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, प्रैक्टिस मैक्स मेन परफेक्ट एज वेल एज वुमेन, ठीक है। 7वां, कोचिंग नहीं जा रहे हैं, क्या करें, है ना। मतलब स्कूल में तो पढ़ाई हो नहीं पा रही, हम कोचिंग भी नहीं गए, तो क्या करें सर। कुछ नहीं, हमारे चैनल से आप मदद लीजिए। मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, बाकी फिजिक्स के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी चल रही, तो इतना कुछ आप लोगों के लिए कर रहा है। बाकी यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा संसार है एजुकेशन का, तो आप वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनसे करिए, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी दिन होते हैं भाई, 75 दिन काफ़ी होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। अगर आप ईमानदारी से डेली 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आप 4 घंटे भी डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 4 घंटे काफ़ी हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी। 4 घंटे सेल्फ स्टडी की बोल रहा हूँ, 4 घंटे को स्कूल में मत बता देने कि सर 4 घंटे तो हम स्कूल में ही पढ़ लेते हैं, 4 घंटे की हमारी कोचिंग है, 8 घंटे, उसे पढ़ाई नहीं कहते। पढ़ाई कहते हैं जब आप एकांत में बैठकर खुद से पढ़ते हो, वो घंटे काउंट करना, वो हावर्स काउंट करना, उसे एक्चुअल में पढ़ाई कहते हैं, ठीक है। तो कोचिंग नहीं जा रहा है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो करिए मेहनत, समय है आपके पास अभी भी। 8वां, एक बच्चों ने बहुत पूछा सर परीक्षा बोध का उपयोग करें या परीक्षा अध्ययन का। भाई मैं तो किसी भी ऐसी रेफरेंस बुक का मना करता हूँ जो बाज़ार में आती है आपको पास कराने के लिए। आपको इसमें वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपको टीचर पढ़ाता है, जो आपको टीचर लिखवा रहा है, तो फिर क्यों हम एक नई किताब लेके और झंझट पाले, ठीक है। देखने में खूबसूरत लगती है किताबें, और बाकी आप ख़रीद भी लेते हो, ज़्यादा कीमत इनकी रहती नहीं, पर मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इन्हें पढ़ ही लेता होगा पूरा, मैं नहीं मानता ऐसा। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, मैं किसी बुक को आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप ये लो या ये लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 9वां, एग्ज़ाम में छुट्टियां कम हैं, क्या करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है।
कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा टाइप का क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम में, फिजिक्स के एग्ज़ाम में 1 दिन की छुट्टी क्या करें। तो अच्छी बात है ना भाई, ज़्यादा दिन परेशान नहीं होना पड़ेगा। 1 दिन की छुट्टी है, इसका मतलब बोर्ड चाहता है कि आप पहले से तैयारी रखो, सीधी बात है। तो आप अभी से ही फिजिक्स को पढ़ने लगो। ये जो 77 दिन है ना, ये ऐसा मान के चलो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की छुट्टियाँ हैं ये 77 दिन, ठीक है। इतनी लंबी छुट्टियाँ मिल रही हैं आपको, 77 दिन की छुट्टियाँ, तो इनमें पढ़ो ना। 5 सब्जेक्ट 77 दिन में पढ़ना, मतलब 75 मान लो, 75/5, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट को कितने दिन आ रहे हैं आपके, 15 5 75 होता है ना, 15 डेज आ रहे हैं एक सेपरेट सब्जेक्ट को, है ना। तो पढ़ सकते हो आप, ये छुट्टियाँ ही हैं आपके 77 डेज़ की। सही कैलकुलेशन किया था ना अपन ने, दिसंबर 50 जनवरी बच्चे, ठीक है, सही कैलकुलेशन है। उधर 17 फरवरी से है, ठीक है, सही कैलकुलेशन है अपना। तो ऐसे आप कर सकते हो। छुट्टियाँ कम है मतलब पहले से तैयारी करनी। तो आई थिंक जितने बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप से निकाल दिए, FAQ टाइप से। बाकी आपके मन में और कोई उथल पुथल हो, प्रश्न चल रहा हो, तो मैं इंस्टा लाइव आने की कोशिश करूँगा। आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज डालिए, ठीक है, फिर वहाँ पर मिलेंगे। बाकी पढ़िए अच्छे से, है ना। फिज़िक्स के PDF नोट्स अवेलेबल हैं, हम प्रिंटेड नहीं सेंड कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही कोरियर करने में। तो आप अभी PDF ले लीजिए, उन्हें अपने शहर से प्रिंट करवा लीजिएगा उन्हें, ठीक है। और बाकी जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पे ऑब्जेक्टिव मैं सोल्व करवा ही रहा हूँ, ठीक है, जुड़े रहिए। तो ध्यान रखिए, इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लेना, किसी चीज़ में तो पढ़ते रहोगे तो ध्यान रह जाए, ठीक है। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बढ़िया से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ हूँ, द बोर्ड स्टडी आपके साथ है। जो भी आपको दिक्कत आएगी उसे हम सोल्व कराएंगे, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम।